लिख लो हमारी बात। अगर धनी बनना है तो हम तुम्हें सच्चा उपाय बता रहे हैं, परोपकार करना शुरू कर दो। 5 रुपए से शुरू कर दो परोपकार करना। हमारे वृंदावन में सेवा कुंज के इस साइड में एक आश्रम है जिसका नाम नथियाबाई। नथियाबाई तो जब आई यहां तो उन्होंने सोचा मेरे से क्या भजन होगा, संत सेवा बन जाए, यही मेरे भाग्य की बात है। अब संत सेवा के लिए धन चाहिए, तो क्या करती है, यमुना किनारे उपले बिनती, जो जानवर गोबर कर देते सूख जाता है उसे उपला कहते हैं, और ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और रोटी बनाती, फिर संत को बुलाती। बहुत अब वो नाम जपते हुए ऐसी रोटी बनाती कि जो संत पाता वो बड़ाई करता। अब वहां बिना बुलाए संत आने लगे, 2 आने लगे, 4 आने लगे। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, कभी भी आ जाए, रात के आ जाए तो रोटी बना के देने लगी। धीरे धीरे लोगों को पता चला, वहां दाल और आटे के बोरे घी की टीनें पहुंचने लगी। धीरे धीरे आश्रम बन गया। एक दिन वो 10 वर्ष सेवा करते व्यतीत हो गए। फल का समय आया तो गेहूं लेने गई थी ब्रजवासियों से, जैसे समय आता है ना गेहूं का, तो खेतों में फिर वो 5 किलो 10 किलो ऐसे सब चंदा रूप में दे देते हैं। तो गाड़ी भरकर, बैलगाड़ी भरकर गेहूं लिए हुए उसमें आराम से आ रहे थे। अब इतने में बादल आ गया और बूंदें गिरने लगी, अंधेरा हो गया। अब वो थोड़ा सा परेशान हुई कि ये कैसे सुरक्षित गेहूं पहुंचे, अंधेरा हो गया, कुछ प्रकाश के लिए उनके पास था भी नहीं। इतने में देखा एक छाता लिए हुए 14 वर्ष का बालक आया और कहा, माई ये छाता गाड़ी में लगा ले और लालटेन लेकर मैं आगे चलता हूं, मेरा घर आगे ही है। बोले कहाँ है तेरा घर? तो बोले बस बिहारी जी के पास ही है। वो नथियाबाई जी के आश्रम तक छोड़ करके आए और मुस्कुरा करके चले गए। अब नथियाबाई के दिमाग में ये बात कि 8 बजे रात्रि के बालक, लालटेन, छाता, हो सकता है कोई बालक, लेकिन मुझसे इतना प्यार क्यों करता है कि वो भींगता रहा और छाता मुझे दे दिया। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो बिहारी जी के दर्शन में दिखाई दी लालटेन और छाता। अरे बोले तू ही था, मैं समझ गया। अंदाज तो लगा रही थी पर पक्का नहीं था, आज तो पक्का हो गया। भगवान भक्त की सेवा करने वाले की स्वयं सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी रूप से स्वयं संतों की सेवा की। इसलिए यदि गृहस्थ में धन पर विजय प्राप्त करनी है, धन की कामना और धन चाहिए उसकी पूर्ति, तो संत सेवा, बीमार की सेवा, गौ सेवा ये जरूर करनी चाहिए। और शास्त्र आज्ञा करता है 10%, लेकिन 10% बेईमानी की कमाई का नहीं। अगर बेईमानी की कमाई का किया तो तुम भी नरक जाओगे और जो दान लेगा उसका भी पतन हो जाएगा। अधर्म की कमाई का, धर्म की कमाई का अगर 1 रुपया भी तुम किसी को दोगे तो लाखों के बराबर होगा। हमारा मन वही जाता है जहां हमने सुख बुद्धि करके जिसमें आपको पसंद है वही मन पकड़ लेगा। तो भाई मन की क्या गलती? मन को लोग गाली देते रहते हो,